जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस अप्रेंटिस की नई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 19 मई 2026 से लेकर के 8 जून 2026 तक भर पाएंगे। एंड इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन वाला, ये आपका जुलाई 2026 तक हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, और जो टोटल वैकेंसी इसमें निकाली है वो आपकी 7150 है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा इस फॉर्म को भरने का, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 7150 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 8 जून 2026 तक भर सकते हैं। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की कि क्या फ़ीस आपको इसमें पे करनी है, तो फीस के बारे में आपको यहाँ पर मैं चलिए ऑफिशियल वे में दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या पे आपको करना है। तो बेसिकली इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 300 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, और SC ST एंड जो PWBD यानी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, इनको कोई फ़ीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये कैटेगरी फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में क्या करना है, इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको पे स्केल या स्टाइपेंड किस तरह से मिलेगा वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद गाइस, अगर आप एलिजिबल और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं और कंप्यूटर से भी। अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल से ओपन करेंगे तो अपने जो ब्राउज़र है उस ब्राउज़र से राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना। ये अच्छे से ओपन होगी और ऑप्शन ऐसे ही शो होंगे जैसे कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में ओपन होते हैं। अब जब आप यहाँ पर आ जाए तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ देखेंगे मोबाइल नंबर, तो आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल आईडी है @ से पहले उसमें जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देना, और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरा ईमेल है gmail.com पर, तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है, इनके कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा। आपको यहाँ पर आपका नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल रही है। आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और गाइज इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर जो नीचे कैप्चा कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड एंटर करना होगा। और चलिए मैं इसको एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं सेंड OTP करता हूँ। आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जो भी OTP आपको प्राप्त हो वो OTP आप यहाँ पर डाल दें और फिर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दे। चलिए मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मुझे OTP मिल चुका है और मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका OTP इस तरह से वेरीफाई आपको देखने को मिलेगा। अब आपको सेम वे में अगेन ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आ रहा है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। तो जैसे ही आपको OTP प्राप्त हो जाए वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे, और OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। OTP वेरीफाई हो चुका है। नीचे आपको यहाँ पर आपका राशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जा रहा है, आप इसको भी नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट कर लेना। इसके बाद आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, और आप एक लाइव फ़ोटो भी अपलोड करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर ब्राउज़ इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जो आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपकी फ़ाइल अवेलेबल है आपकी फ़ोटो की, वो आपको अपलोड करनी है। जहाँ पर भी फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ओपन करना। इस तरह से आपका फ़ोटो अपलोड होकर के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो आप कैप्चर फ़ोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से कैप्चर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से लाइव फोटो वाली आ जाएगी। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। क्लिक टू स्कैन, इसके ऊपर क्लिक करके इस QR कोड को स्कैन करके अब आप यहाँ पर इसमें
आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो एंड ऑल्सो एग्री टू अबो मेंशन नोट, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप यहाँ पर जो आपका कैपिटल लेटर है उसके अंदर नहीं करना है, नॉर्मल जो आपका सिग्नेचर है स्मॉल लेटर में वही आपको करना होगा। और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल आप यहाँ पर सिग्नेचर की सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपकी फ़ाइल यहाँ पर जब अपलोड हो जाएगी इस तरह से, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देना और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आती है बेसिक डिटेल। तो यहाँ पर आपसे पूछा है स्टेट यूटी टू यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर उस स्टेट की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इसमें हिंदी उर्दू है तो मुझे हिंदी आती है, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपसे पूछा है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, आप कौन से मीडियम में अपना पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो जिसमें भी चाहते हो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछे आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, यानी कि जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करें उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपको पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आती है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ आती है। फिर पूछा है कि डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यानी कि क्या 10वीं या 12वीं के अंदर या फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन के अंदर आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में आपकी लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है जो कि ये साबित करती हो कि आपने इसको पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ क्योंकि मैंने 10वीं और 12वीं में हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा था। इसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट। तो आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देनी है, तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चाहते हैं कि मेरा अगर सिलेक्शन हो जाए तो मैं उसमें जॉब चाहूँ, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, पहली चॉइस, उसके बाद में सेकंड चॉइस और फिर यहाँ पर तीसरी चॉइस। फिर यहाँ पर नीचे आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ओबीसी तो फिर आपको यहाँ पर आपकी सब कास्ट पे एंटर करनी है, एससी एसटी एसटी, जनरल के सामने ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। इसके बाद नीचे की तरफ आपसे पूछा कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि विकलांगता है आपकी 40% या उससे ज़्यादा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे की तरफ कुछ और सवाल है, ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है, आपके सामने एक्टिव नहीं होंगे। फिर एक और सवाल है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड, बेसिकली ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है जहाँ पर ये पूछा कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पूछा है आपका रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे यहाँ पर गाइज आप देखेंगे आपको बोला है कि स्टेप फर्स्ट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू विजिट bfsissc.com and read the detailed guidelines on how to register on NAPS पोर्टल। आपको यहाँ पर इन पोर्टल के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन कर लेना है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पोर्टल है, इसके ऊपर आपको गाइज रजिस्ट्रेशन कर लेना है, या फिर जो आपका BFSI का पोर्टल है इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे चल करके पढ़ने वाली है। और स्टेप 2 बोला है कि नाउ मूव टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक, यानी कि आपको यहाँ पर अगेन इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पर आना है इसी पोर्टल पर जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। अब आपको पूछा कि डू यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS पोर्टल बिफोर, अगर आपने इस वैकेंसी पर अप्लाई करने से पहले ये रजिस्ट्रेशन कर लेता है इस पोर्टल के ऊपर तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे। नो करने पर आपको यहाँ पर उस पोर्टल के ऊपर सेंड किया जा सकता है, और अगर आप यस करते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर जो NAPS पोर्टल है जिसके बारे में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ NAPS पोर्टल कौन सा है। NAPS मैं यहाँ पर लिखता हूँ और पोर्टल, उसके बाद में ये जो वेबसाइट आएगी ये वाली वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, या फिर इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है bfsissc.com। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अलग रहता है, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा उसके लिए गाइज मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में डाल दूंगा, जिसको वॉच करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। और उसके बाद में जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और उसके बाद नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट यूटी विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, कौन से स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस सिटी के अंदर चाहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद पर्सनल डिटेल आएगी तो आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे आपका जेंडर, फिर पूछेगी क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फादर फर्स्ट नेम, तो जो भी आपके फादर का फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर
एंटर करना है। उसके बाद मिडिल नेम और फिर यहाँ पर लास्ट नेम। देन गाइज यहाँ पर आपकी जो माता जी उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। शादी हो चुकी है तो आपका स्टेटस मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड के अलावा मैरिड या फिर कुछ भी हो सकता है। और फिर आपको यहाँ पर आपके पति या पत्नी का नाम देना होगा। एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल देंगे। यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। और डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको खुद से टाइप कर देनी है। स्टेट अपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। और उसके बाद किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आएगा। अगर आप SC ST है तो आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 1 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ग्रेजुएशन इसमें जरूरी है अप्लाई करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर आपको आपका स्ट्रीम या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर लें, इनमें न हो तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। बट अगर इन्हीं में तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज आपको बताना है कि कहाँ से आपने आपका जो क्वालिफिकेशन है वो किया है, उसका पूरा नाम आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। डेट ऑफ पासिंग, कौन से डेट में आपने इसको पास कर लिया था वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल करेंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप मार्क्स को मत भर करना, आपको CGPA ऑब्टेन्ड और टोटल CGPA भरनी है। इसके बाद गाइज परसेंटेज आपकी कितनी होती है वो परसेंटेज आप डाल देंगे। और क्लास ग्रेड आपकी क्या आती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर पूछा कि डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर दी अटेनिंग दीज क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है ये करने के बाद में क्या आपके पास 1 या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप अप्रेंटिसशिप जो है वो पहले भी किए SBI से या फिर किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इसको भर देंगे, वैसे इसमें एक्सपीरियंस चाहिए नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। लैंग्वेज यहाँ पर आपकी जो कंपलसरी जो आपको आनी ही चाहिए वो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी। आप बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद में जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो ये इसको ऑन करना। एंड अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से बताएंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कंप्लीट राशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, तो चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। आप इसको ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। ये जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया तो इसको कर ले। और ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग देखेंगे। ये जो लाइन लिखी गई है आपको एक एज इट इज़ एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है, जो कि आपको अपने हैंड से रिटर्न करना होगा इंग्लिश में। और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है। और फिर उस फाइल को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसका साइज़ 100 KB से कम आपको रखना है। 100 KB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इस तरह से जब यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आपको इसको ओके कर देना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद गाइज अगर आप SC ST है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट अगर आप जनरल OBC है तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर इसमें ये कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद ओके करेंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब आप आपकी फ़ीस पे कर देंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो गाइज़ आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। फीस आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में पूरा प्रोसेस। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।